अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज मेंटोर। नॉलेज की दुनिया से आपके लिए एक और वीडियो। दोस्तों, हमने स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिका उसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार, कैसे ट्रेडिंग होती है, इसके सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एक ब्रोकरेज फर्म जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे कौन सी ब्रोकरेज फर्म हमारे लिए ठीक है। तो ब्रोकरेज फर्म तो खैर है, आप किसी भी फर्म के साथ काम कर लें, सारी फर्म्स ठीक हैं, रजिस्टर्ड हैं तो वो ठीक हैं। लेकिन ये कि कुछ फर्म्स जो हैं उनकी सर्विसेज जो हैं वो अच्छी होती हैं। जैसे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको ज्वाइन ले लेते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप आपका ज्वाइन करते हैं वो। और उसमें वो आपको डेली बेसिस पे जो भी अप एंड डाउन्स मार्केट में होती हैं, किस सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है या किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो हर चीज़ से आपको अपग्रेड करते रहते हैं, जिससे आपको मदद मिलती है ये सोचने में कि आपको कौन सा शेयर इस पर ख़रीदना चाहिए। जिस सेक्टर के टॉपिक पे बात हो रही है, क्या आप उसका शेयर आपको ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, अगर आपके पास है उसको होल्ड करना है या उसको फ़ौरन बेच देना चाहिए, ये फ़ैसला करने में आपके लिए आसानी होती है। तो ब्रोकरेज फर्म तो इसलिए है, ये मतलब कि इनमें फ़र्क यही है कि आप जब ब्रोकरेज फर्म में जाएं, 3 4 5 फर्म्स आप विज़िट करें। मैं आपको किसी ब्रोकरेज फर्म का मशवरा नहीं दूंगा। मैं खुद तो IGI के साथ काम करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको किसी का मशवरा नहीं दूंगा। मशवरा जो है वो यही है आपको कि आप 4 5 फर्म्स में जाएं और वहाँ जाकर आप उनसे मिलें, वो क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स लें। उनको फिर आप खुद कंपैरिजन करें, फिर जो कंपनी आपको बेहतर लगती है आप उसमें अपना अकाउंट खुलवाएं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अकाउंट ओपनिंग से मुतालिका बताऊंगा और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे शेयर्स वगैरह वो किस तरह से डील हो रहे होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हम आते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट हमारे पास खुल गई है। यहाँ फिर इन्वेस्टर में जाएं, ओपन एन अकाउंट एंड इन्वेस्ट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक तरीकाकार बता दिया, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें सारे। ये कुछ बहुत लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, आप उसको पढ़ लें। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जब आप किसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाएंगे तो वो आपसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करवाएंगे, जो रिक्वायरमेंट्स होगी आपसे, ID कार्ड, आपकी डिटेल्स, वो जो फॉर्म के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपसे ले लेंगे। फॉर्म फिल होने के बाद एक और गवर्नमेंट का अदारा है जहाँ पर आपका अकाउंट खोला जाएगा। वो अदारा अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है CDC और इसके साथ सब अकाउंट लिखा हुआ है। CDC गवर्नमेंट का एक अदारा है और यहाँ पर आपका अकाउंट खुलेगा। इस CDC का क्या पर्पज़ है? पहले वक्तों में ये होता था कि स्टॉक एक्सचेंज में जब कोई लोग इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो ब्रोकरेज के थ्रू करते थे, जब ये ऑनलाइन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर ऑनलाइन सिस्टम था भी तो कुछ लोग हैं वो कंप्यूटर या मोबाइल से इतने अवेयर नहीं होते, उनको यूज़ नहीं करने आते सॉफ्टवेयर। तो वो क्या करते थे, ब्रोकरेज फर्म्स को कॉल करते थे और उनको बताते थे, उनसे डेली बेसिस पे शेयर्स के रेट लेते थे और फिर उनको आगे गाइड करते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आपने किस कंपनी के शेयर्स हमारे बिहाफ पर आपने उठाने हैं, किसके आपने बेच देने हैं। तो इसमें क्या होता था कि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो उनमें गिल्टी पाई गई कि वो अगर आपके पास कोई शेयर्स पड़े हैं या आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो वो आपके अकाउंट से शेयर्स की लेन देन कर लेते थे, जबकि जो इन्वेस्टर है उसे पता भी नहीं होता था। तो जब स्टेटमेंट निकलती थी तो स्टेटमेंट में फ़र्क होता था, इन्वेस्टर जो है उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं की होती थी या उसने वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दी होती थी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। ये पुराने वक्त की आपको बात बता रहा हूँ। तो फिर गवर्नमेंट ने ये अदारा जो CDC है, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। आपका जो भी रिकॉर्ड है ये इस अदारे के पास चला जाता है। ये अदारा, आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी इस अदारे के पास जाएगा और जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप साइन करके आएंगे उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की एक कॉपी ये अदारा आपको कुरियर भी करेगा आपके एड्रेस पे। तो उसमें आप श्योर हो जाएंगे कि आपने जो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस या जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन क्या एज इट इज़ वैसे ही है, कहीं आपके आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन चेंज तो नहीं किसी ने की, आप वो उसमें से टैली कर सकते हैं। एक ये इसका पर्पज़ है। ये अदारा भी आपका अकाउंट खुलेगा, आपको ID देगा, पासवर्ड देगा।
तो दूसरा आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह जो है वो इस अदारे का जो है वो भी इस कुरियर में शामिल होगा, वो भी आपके तक पहुंच जाएगा। मैं इसकी वेबसाइट भी आपको खोल देता हूँ अभी। CDC पाकिस्तान, ये वेबसाइट है इस अदारे की, CDC पाकिस्तान। दूसरा इस अदारे का क्या पर्पज़ है कि जब भी आप किसी तरह की लेन देन करते हैं, आप अपने ब्रोकर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे के भी अपना स्टॉक खरीद फरोख्त कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से कर लें, या अपने मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आप उससे कर लें। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होके आएगा तो उसके साथ CD भी होगी जिसमें ये सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होगा। उसके अलावा आप प्ले स्टोर से वगैरह से भी कर सकते हैं। तो जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे डेली बेसिस पे, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो कर तो बेसिकली आप जिस पोर्टल से रहे हैं वो पोर्टल आपकी ब्रोकर का है। मतलब मैं IGI के साथ डील कर रहा हूँ तो IGI का सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो मैं IGI की सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मैं ये शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ, ये बेचना चाह रहा हूँ, या जो भी है अपनी बिड भरता हूँ, अपनी ऑफर्स भरता हूँ, तो वो सारी मैं उस पर करता हूँ। तो जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो IGI की तरफ से मुझे ईमेल भी आती है, जो ईमेल मैंने वहाँ रजिस्टर करवाई है, जो ना अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया, वहाँ पे मुझे SMS भी आ जाता है। उसके बाद CDC भी मुझे ईमेल और SMS करते हैं, और वो अपनी ईमेल में मेंशन करते हैं कि आप कंपैरिजन कर लें कि जो ट्रांजैक्शन आपने की थी, क्या ये ट्रांजैक्शन एज इट इज़ वही है, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। अगर आपको ब्रोकरेज फर्म की ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप CDC का जो आपको ID मिला हुआ है उस ID के थ्रू उसमें लॉगिन होके आप डायरेक्ट CDC से कांटेक्ट करके उनको बता सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये मैंने नहीं की, या इस ट्रांजैक्शन में कोई गलती है, तो वो उस ट्रांजैक्शन को लुक आफ्टर करेंगे। तो इस डिपार्टमेंट का बेसिक पर्पज़ ये है कि जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो किसी भी तरह से डॉज ना कर सकें इन्वेस्टर के साथ। तो नॉर्मली ऐसे कोई वाक़यात होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है, क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि हम इन्वेस्ट कुछ कर रहे हैं आगे कुछ चल रहा है। तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर रहती है। जो आप पैसे डालते हैं वो पैसे आपके सॉफ्टवेयर में बिल्कुल जैसे आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन शो हो रहा होता है, आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, आपकी स्टेटमेंट सारी निकलती है, ये सारा कुछ उस सॉफ्टवेयर से निकल आता है। मैं अगली वीडियोस में आपको सॉफ्टवेयर पे भी लेके जाऊंगा, आपको ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। असल में इस वक्त इवनिंग टाइम चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो चुकी हुई है, इसलिए मैं वो सॉफ्टवेयर पे आपको ले जाकर अभी ट्रेडिंग नहीं करके दिखा रहा। तो मैं वीडियो ट्रेडिंग के टाइम पे बनाऊंगा, फिर आपको लॉगिन होके उसमें से ट्रेडिंग करने का तरीका भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखें तो मार्केट समरी है। मार्केट समरी में कुछ शेयर्स की डिटेल्स हैं। जैसे फर्स्ट पे है हेस्कोल, हेस्कोल पेट्रोलियम, आपको पता होगा। इसकी जो करंट प्राइस है वो 14 रुपीज़ 14 रुपये 90 पैसे है। हाई ये आज गया है 15 रुपये 45 पैसे तक, लो गया है 14 रुपये 79 पैसे तक, और 0.76 76 पैसे ये रेड साइन है, इसका मतलब ये ऊपर साथ माइनस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 76 पैसे आज इसकी वैल्यू डाउन हुई है। वॉल्यूम है साथ ये 1,60,60,85,500, यानी कि आज इन्होंने 1,60,60,85,500 शेयर्स का बिजनेस किया। इसके नीचे MLCF है, ये मैपल लीफ है, DGKC, DG खान सीमेंट है, यूनिटी फूड्स है, FCCL है फूजी, और इसी तरह ये सारी डिटेल्स हैं। सेंटर में आपको मार्केट की जो एक्टिविटी है वो आपको बताई गई है। मार्केट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, सस्पेंडेड है, यानी मार्केट इस वक्त बंद हो चुकी है। करंट इंडेक्स, मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है, करंट इंडेक्स वो है 33,304। चेंज क्या है आज मार्केट में, 424.02 पॉइंट्स आपकी मार्केट आज गिर गई है। परसेंटेज चेंज 1.26% मार्केट गिरी है। मार्केट हाई कहाँ तक गई थी, 33,811। लो कहाँ तक रही है, 33,238। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की मार्केट में टोटल कितने शेयर्स का बिजनेस हुआ है,
वो है जी 12,86,09,306 शेयर्स का बिजनेस हुआ है। प्रीवियस क्लोज में आप आएंगे तो कल मार्केट 33,728 पे बंद हुई थी और मार्केट की वैल्यू आ गई, ये सारी फिगर लिखी हुई है। तो ये है बेसिक सी, बिल्कुल बेसिक सी मार्केट की इंफॉर्मेशन है। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पे लेके जाऊंगा जहाँ से ट्रेडिंग की जाती है, तो किस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, उनके ग्राफ्स निकालेंगे। वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी मिल जाते हैं। आप चाहें पिछले 5 साल की जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सारी बैलेंस शीट वगैरह किसी भी कंपनी की आप निकाल सकते हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर पे भी मिल जाएंगे, मार्केट ट्रेंड भी आपको पता चल जाएगा। पिछले 1 महीने में, पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 5 साल में किस सिक्योरिटी का, किस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ हाई गया, कहाँ लो गया, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इसको कब उठाना है, ये सारी तफसील मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। तो आज के टॉपिक पे हम बस इतना ही आज करेंगे, काफ़ी डिटेल में ये हो गया। तो अब अगली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।